शाम के समय अचानक एक खबर आती है कि एक शख्स को कुछ लोग मार रहे हैं। लहू की तस्वीरें, लहूलुहान हुई जो जगहें हैं वो अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखी है, लेकिन इतने बार मारा गया है कि गिनती नहीं है उसके शरीर में कि धारदार हथियार से उसे कितनी बार मारा गया है। दुर्ग जिले में एक बड़ी वारदात, एक ऐसी घटना सामने आई है जिसमें एक 33 साल के युवक को सबसे पहले मारा गया, और मारा इतना ज़्यादा मारा गया कि उसकी मौत हो गई। ये पूरा मामला हत्या से जुड़ा हुआ है। ये पूरा मामला दुर्ग जिले के लुचकी पारा में रहने वाले एक शख्स जिसका नाम आकाश शर्मा, जिसकी उम्र 33 साल, घर में 3 भाइयों में मंझला भाई आकाश शर्मा, जिसको इतनी बेदर्दी से मारा गया। और मारने वालों की पतासाजी जो है पुलिस कर रही, जांच पड़ताल जारी है। फ़िलहाल जब शंकराचार्य अस्पताल लाया गया और हमने डिटेल खंगालने की कोशिश की तो क्या कुछ आया है वो हम आपको बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और इस वक्त हम लोग शंकराचार्य अस्पताल के उस परिसर में मौजूद हैं जहाँ पर ये पूरा मामला आया है। अब क्या कुछ मामला था आपको बताता हूँ। दुर्ग ज़िले में शाम के समय अचानक एक खबर आती है कि एक शख्स को कुछ लोग मार रहे हैं। अब इस आपाधापी में लोग जानने के लिए यहाँ पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जब उस शख्स को, यानी कि आकाश शर्मा जिसकी उम्र 33 साल थी, उसको जब मारा जा रहा था तो वो भाग करके अपनी जान बचाने के लिए दूसरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। लेकिन लहू की तस्वीरें, लहूलुहान हुई जो जगहें हैं वो अगर आप देख पाएंगे, क्योंकि हमने देखी है, लेकिन कम्युनिटी गाइडलाइन के तहत उसका दृश्य हम आपको नहीं दिखा सकते। लेकिन वहाँ का जो मंज़र था वो काफ़ी ज़्यादा भयावह था, इसलिए उस चीज़ को हम तस्वीरों के माध्यम से नहीं दिखा सकते। उसे इतने बार मारा गया है कि गिनती नहीं है उसके शरीर में कि धारदार हथियार से उसे कितनी बार मारा गया है। यहाँ परिजन सबसे पहले उसे जिला अस्पताल ले गए, जिला अस्पताल से उसे शंकराचार्य लाया गया। डिटेल की अगर बात करूँ तो आपको बता दो, आकाश शर्मा 33 साल की उम्र के आकाश शर्मा घर में मंझले भाई, और साथ ही साथ कृष्णा भेल सेंटर के नाम से एक दुकान चलाते थे इंदिरा मार्केट में। ये पूरा मामला लाल गार्डन जो है वहाँ पर हुआ है, जहाँ पर 2 गुटों की आपस में इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई कि जिसमें 2 लोगों को काफ़ी चोट पहुँची। एक तो अभी बताया जा रहा है कि एक की हालत अभी ठीक है, उनका इलाज चल रहा है, लेकिन दूसरे के साथ जो कुछ हुआ वो काफ़ी दर्दनाक था। हत्या का ये पूरा मामला जब सामने आया तो दुर्ग ज़िले के उस क्षेत्र के आसपास जो लोग थे वो चौंक गए, क्योंकि इस तरह से चीज़ें होंगी नहीं पता था। इसका एक और कारण था, जिस आकाश शर्मा का और जिसकी मौत का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, वो शख्स अब से कुछ महीने पहले भी इसी अस्पताल में आया था घायल होकर के। ऐसे ही कुछ लोगों ने धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार किया था, और जिस वार के तहत उसके हार्ट तक वो चोट जा पहुंची थी। बहुत ही गंभीर अवस्था में यहाँ पर लाया गया था और उसके बाद जैसे तैसे उसकी जान बचाई गई थी। लेकिन इस बार जब ये मामला हुआ तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह आता है कि आकाश शर्मा की मौत हो गई। यहाँ पर उनके बड़े भाई, उनकी भाभी और तमाम उनके दोस्त यार, उनके मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, और सभी जो हैं आक्रोशित हैं कि इस तरह से जो चीज़ें हुई। लगातार जिस तरह से दुर्ग भिलाई क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से इस तरह के मामले बढ़े हैं, ये भयावह भी हैं और दर्दनाक भी होते जा रहे हैं। किसी के घर का कोई शख्स चले जाता है तो उस घर के लोगों को ज़्यादा इस चीज़ की दिक्कतें होती हैं। आपको बता दूं कि अब से कुछ दिनों पहले ही दुर्ग ज़िले का ही एक मामला था, जहां पर एक शख्स जो अपने मोहल्ले में घूम रहा था, अचानक कुछ लोग आते हैं, मारपीट करते हैं और उसको मार देते हैं। मारने के बाद वहां से चले जाते हैं। अगले दिन उसके शव को रख करके उसके परिवार वाले धरना देते हैं। तमाम सारी चीज़ें होती हैं, तमाम कवरेज होती हैं। कुछ ही हफ्तों की बात है और फिर ये मामला इतना बढ़ जाता है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। आगे इस पर क्या कुछ अपडेट रहेगा, बाकी के जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं शंकराचार्य अस्पताल में, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, जानकारी हासिल करने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला था, किन लोगों से मामला था, पुलिस क्या कुछ जांच कर रही है, और इस जांच पड़ताल में उन आरोपियों तक कब पहुँचती है, कैसे पहुँचती है और कितने लोग थे। ये पूरी जानकारी आपको केपी न्यूज़ के माध्यम से हम दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ थे, मैं सीमांत। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा आपको पल पल के अपडेट दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।